बहुत समय पहले आर्यगढ़ नाम का एक विशाल और खूबसूरत राज्य था। वहां के राजा का नाम था राजा आदित्य सिंह। राजा बहादुर थे, न्यायप्रिय भी थे, लेकिन समय के साथ उन्हें अपनी ताकत और दौलत पर बहुत घमंड हो गया था। महल सोने चांदी से चमकता था, दरबार में हर दिन नाच गाना होता, बड़े भोज होते और मंत्री हमेशा राजा की झूठी तारीफ करते रहते। लेकिन दूसरी तरफ जनता परेशान थी। किसानों की फसलें सूख रही थीं, गरीबों के घरों में चूल्हा नहीं जलता था और गांवों में पानी की भारी कमी थी। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा मंत्री बोला, महाराज, जनता दुखी है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। राजा ने घमंड से कहा, मेरे राज्य में सब खुश हैं, अगर कोई गरीब है तो वो मेहनत नहीं करता। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसी राज्य के एक छोटे गांव में अर्जुन नाम का किसान रहता था। वो गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव में कोई भूखा होता तो अर्जुन अपना खाना बांट देता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोग पानी के लिए तरसने लगे। गांव वालों ने अर्जुन से कहा, तुम राजा के पास जाओ, शायद वही हमारी मदद कर सकें। अगली सुबह अर्जुन महल पहुंचा। महल की चमक देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। बड़े बड़े झूमर, सोने की दीवारें और सैकड़ों सैनिक। अर्जुन ने सैनिकों से कहा, मुझे महाराज से मिलना है, जनता बहुत परेशान है। सैनिक हंस पड़े, राजा किसी गरीब किसान से नहीं मिलते। इतने में राजा आदित्य वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने किसान को देखा और बोले, क्या बात है? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, गांव में पानी नहीं है, बच्चे भूखे हैं, कृपया मदद कीजिए। राजा ने ठंडी आवाज में कहा, राज्य सबको बराबर मौका देता है, अगर तुम गरीब हो तो ये तुम्हारी कमजोरी है। ये सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, महाराज, राजा की ताकत उसके सैनिक नहीं, उसकी जनता होती है। राजा को ये बात चुभ गई। उन्होंने गुस्से में सैनिकों को आदेश दिया, इसे महल से बाहर निकाल दो। अर्जुन चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने आसमान की ओर देखा और कहा, जिस दिन जनता रोएगी उस दिन महल भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उसी रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज तूफान शुरू हुआ, बिजली चमकने लगी, हवाओं ने पूरे राज्य को हिला दिया। बारिश इतनी भयंकर थी कि नदियां उफान पर आ गईं। कुछ ही घंटों में कई गांव डूब गए और शहर की दीवारें टूटने लगीं। महल के अंदर पहली बार राजा डर गए। सुबह होते ही पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। लोग अपने परिवारों को बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। पुल टूट चुके थे और रास्ते बंद हो गए थे। राजा आदित्य ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जल्दी जाओ और जनता की मदद करो। लेकिन सैनिक डर चुके थे। कई सैनिक खुद अपनी जान बचाकर भाग गए। राजा पहली बार अकेला महसूस करने लगे। तभी मंत्री ने आकर कहा, महाराज, गांव के लोग मिलकर सबको बचा रहे हैं और उनका नेतृत्व अर्जुन कर रहा है। राजा हैरान रह गए। जिस किसान को उन्होंने अपमानित किया था, वही आज पूरे राज्य की मदद कर रहा था। राजा तुरंत गांव की ओर निकल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो उनकी आंखें खुली रह गईं। अर्जुन अपने साथियों के साथ बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहा था, महिलाएं खाना बना रही थीं, युवक टूटे घरों को ठीक कर रहे थे और बूढ़े लोग घायलों की सेवा कर रहे थे। हर तरफ इंसानियत दिखाई दे रही थी। राजा धीरे धीरे अर्जुन के पास गए और बोले, मैंने तुम्हारा अपमान किया, फिर भी तुम मेरी जनता को बचा रहे हो। अर्जुन मुस्कुराया, महाराज, जनता सिर्फ राजा की नहीं होती, राजा भी जनता का होता है। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन पहली बार राजा ने अपना मुकुट उतारा और जनता के सामने सिर झुका दिया। अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा हुई, आज से कोई भी भूखा नहीं सोएगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, हर गांव में पानी और अनाज की व्यवस्था की जाएगी और हर महीने राजा खुद जनता से मिलेंगे। धीरे धीरे आर्यगढ़ फिर से खुशहाल बनने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई, बच्चों की हंसी वापस गूंजने लगी और लोग अपने राजा से फिर प्यार करने लगे। कुछ समय बाद राजा आदित्य ने पूरे दरबार में अर्जुन को बुलाकर कहा, तुमने मुझे सिखाया कि राजा का असली मुकुट सोना नहीं, जनता का भरोसा होता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। जिस राजा के दिल में जनता के लिए प्यार हो, वही सच्चा राजा कहलाता है। और जब जनता एकजुट हो जाए तो सबसे बड़ी मुसीबत भी हार जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें कहानी किंग वर्ल्ड के साथ। फिर मिलेंगे एक नई और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।